वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या। महाकाल की शरण में उज्जैन पहुंची सारा अली खान। मां अमृता के साथ एक्ट्रेस ने किए दर्शन। अपनी फिल्म लुका छुपी 2 की शूटिंग के लिए सारा अली खान और एक्टर विकी कौशल इन दिनों इंदौर में हैं। हाल ही में दोनों की शूटिंग की कुछ पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वहीं अब फिल्म का कुछ हिस्सा उज्जैन में भी फिल्माया जाना है, जिसके चलते शनिवार सुबह विकी कौशल और सारा अली खान उज्जैन पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार सुबह फिल्म यूनिट उज्जैन पहुंची थी। इस दौरान एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंची और महाकाल के दर्शन किए। सारा ने नंदी हॉल में बैठकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। एक्ट्रेस सुबह 10:30 बजे होने वाली आरती में भी शामिल हुई। दर्शन के बाद वो महाकाल मंदिर में बने कुंड के किनारे भी कुछ देर बैठी और मां के साथ ही महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में स्थित सिद्धि विनायक गणेश, हनुमान और कई मंदिरों के दर्शन किए। सारा करीब 30 मिनट तक कोटि तीर्थ के सामने अपनी मां के साथ ओम नमः शिवाय का भी जाप करती रहीं। पूजा अर्चना के बाद एक्ट्रेस शूटिंग के लिए निकली और इस दौरान सारा से मिलने के लिए उनके फैंस का जमावड़ा भी देखने को मिला। आपको बता दें कि फिल्म लुका छुपी 2 की शूटिंग के कुछ सीन्स उज्जैन में फिल्माए जाएंगे, जिसकी भरतपुरी स्थित हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में शूटिंग होगी। दरअसल फिल्म की स्टोरी में विकी कौशल और सारा अली खान एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। फिल्म में सारा और विकी कोचिंग टीचर की भूमिका में हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि दोनों को अपने लिए घर खरीदना है। इन्हीं सीन्स को शूट करने के लिए उज्जैन में सेट तैयार किया गया है। यहाँ हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय को जन आवास योजना इंदौर का नाम दिया है। इसे इंदौर के नाम से ही फिल्म में दिखाया जाएगा। फ्लेक्स लगाकर ये नाम बदला गया है। फिल्म में आवास मेले की सीन की शूटिंग होगी, जिसमें 5,61,000 रुपए में घर खरीदने के बैनर व पोस्टर तैयार किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। लता मंगेशकर की रिकवरी के लिए फैंस कर रहे दुआ। अभी भी आईसीयू में है लता। कोरोना से संक्रमित होने के बाद स्वरों की मलिका लता मंगेशकर इन दिनों मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। अब शनिवार को अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीक समधानी ने जारी किए स्टेटमेंट में बताया कि वे अभी भी आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में हैं और आगे भी कुछ दिन आईसीयू में ही रहेंगी। साथ ही उन्होंने लता दी के फैंस से उनके जल्द से जल्द रिकवर होने के लिए दुआ करने की अपील भी की है। 92 साल की लता मंगेशकर को कोरोना और निमोनिया के चलते पिछले हफ्ते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण भी थे। इससे पहले गुरुवार को दिए गए एक स्टेटमेंट में प्रतीक समधानी ने कहा था, लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू वार्ड में ही भर्ती हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य में अब थोड़ा सुधार हुआ है। भले ही वे ठीक हो रही हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। वे कोरोना के साथ साथ निमोनिया से भी पीड़ित हैं, इसीलिए उन्हें अभी 10 से 12 दिनों तक आईसीयू में ही रखा जाएगा। इससे पहले लता मंगेशकर की भतीजी रचना शाह ने बताया था कि उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है और वे रिकवर कर रही हैं। अधिक उम्र के कारण उन्हें कई समस्याएं हैं। लता दी की बिगड़ी हालत के चलते उनके फैंस उनकी जल्द से जल्द रिकवरी होने की दुआ कर रहे हैं। सलमान ने पनवेल फार्म हाउस के नेबर पर किया मानहानि का मुकदमा। कोर्ट ने खारिज की सुल्तान की याचिका। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान जब भी फ्री होते हैं तो वह मुंबई के पास स्थित अपने पनवेल फार्म हाउस पर अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हाल ही में सलमान खान ने अपने फार्म हाउस के पड़ोसी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर अब मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने फ्राइडे को सलमान खान के पक्ष में कोई अंतरिम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पारित करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल सलमान खान ने आरोप लगाया था कि पनवेल में उनके फार्म हाउस के पास वाली जमीन के मालिक केतन कक्कड़ ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। सलमान खान द्वारा दायर मानहानि के मामले पर जज अनिल एच लद्दाद ने केतन कक्कड़ को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 जनवरी की तारीख तय की है।
सलमान खान की दायर याचिका के मुताबिक केतन कक्कड़ ने एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में उनके खिलाफ अपशब्द बोले थे। शो में भाग लेने वाले 2 अन्य लोगों को भी जवाब देने के लिए नेम किया गया है। इस मामले में सलमान ने यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और गूगल का नाम भी अपने केस में शामिल किया है। उन्होंने मांग की है कि इस डेरोगेटरी कंटेंट को हर वेबसाइट से ब्लॉक करने और हटाने का निर्देश दिया जाए। सलमान खान के वकीलों ने कोर्ट से एक आदेश की मांग करते हुए कहा है कि मुकदमे के पेंडिंग तक केतन इस मामले को लेकर और कोई बयान न दें। लेकिन केतन के वकीलों आदित्य प्रताप और आभा सिंह ने इस मांग का विरोध किया है। केतन के वकीलों ने कहा कि गुरुवार शाम को ही केस के कागजात मिले और पूरे मुकदमे को देखा नहीं जा सका। उन्हें जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं E24 न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। कोविड की वजह से जहां दुनिया पॉज हो चुकी है, तो ऐसे में अनपॉज प्ले होने जा रही है और एक कहानी है द कपल, जिसकी कास्ट मेरे साथ आज मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सोनाली। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके कैरेक्टर्स इतने पावरफुल होते हैं, कोई भी कहानी उठा के देख लीजिए, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं। आप दमदार कैरेक्टर्स चूज करती हैं या फिर आपको अपने आप ही चूज किया जाता है, डायरेक्टर्स आपको चूज कर लेते हैं इन कैरेक्टर्स के लिए? कॉम्बिनेशन है यार दोनों की, क्योंकि जो भी कैरेक्टर मुझे अट्रैक्ट करता है वो शायद ऐसे ही है, शायद दे आर सिमिलर इन दैट वे, बट ऐसे नहीं है कि मैं पर्पसली ऐसे टाइप एक ही तरह के कैरेक्टर्स चूज करती हूँ। आई गेट अट्रैक्टेड टू कैरेक्टर्स दैट आर नॉट सिमिलर टू मी, तो शायद वो कुछ काम कर जाता है। अच्छा, बात करूं अनपॉज की, द कपल की, तो ये स्टोरी कैसे आप तक पहुंची थी? नुपुर ने आपको कांटेक्ट किया, कैसे ये शुरुआत हुई? हाँ, तो हमारे लाइफ में व्हाट्सएप और जूम की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिल गई। मतलब जब नुपुर ने मुझे बताया कि ये स्टोरी जो लिख रही है वो एक आर्टिकल के पढ़ने के बाद उन्होंने लिखा है, और फनीली इनफ मैंने भी वही आर्टिकल पढ़ा था, आई थिंक इन स्टार्ट ऑफ द वीक। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत मतलब ज्यादातर कपल्स के साथ हुआ है ये सिचुएशन जो हमारे स्टोरी में हम बना रहे हैं, हम पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। तो ज्यादातर कपल्स के साथ जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और वो भी पैंडेमिक के दौरान, किसी एक का जॉब चला जाता है। ये स्टेटिस्टिक है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अ वुमन दैट लूजेस हर जॉब। और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इसके बारे में शायद लोग बात नहीं करते। तो वी वांटेड टू शो दैट इन आवर स्टोरी, और इस इंसिडेंट के बाद ये कपल एक दूसरे को सपोर्ट कर पाता है, ये बाहर कैसे आता है और ये असर दूसरे पार्टनर पे कैसे होता है और वो कैसे निकलते हैं। तो दैट पार्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। राइट। अच्छा प्रियांशु, जैसे ये कहानी कई अलग अलग, ये कहानी ले लीजिए या बाकी कहानियों को भी ले लीजिए, अलग अलग इमोशंस को पोर्ट्रे करती है। तो अगर द कपल की बात करूं, तो आखिर में एंड में क्या इमोशन सामने आने वाला है? आप स्टोरी मांग रही है सोनाली जी? हाँ, थोड़ा सा तो चलेगा। इमोशन मैं बताता हूँ। इमोशन आई थिंक कहानी नहीं बताऊंगा, पर जनरली ये होता है कि जब आप लोग फंस जाते हो किसी चीज में और फिर आपका पार्टनर आपका साथ देता है, कभी साथ नहीं देता है, आप कंफ्यूजन में रहते हैं, आप खुद कंफ्यूज रहते हैं, आपका पार्टनर कंफ्यूज रहता है कि आपकी कंफ्यूजन को दूर कैसे करें। इमोशनल टर्मोइल्स होते हैं, और स्पेशली पैंडेमिक के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा ये सब हुआ था। हम अंदर से भी खुद झूंझ रहे थे अपनी इमोशनल चीजों को लेके। तो प्रियांशु, जैसे बतौर एक्टर, ये कैरेक्टर एक ऐसा है, हम सबने महसूस किया है, ये कहानियां हमारी जिंदगी से निकली हुई हैं। तो आप भी एक इंडस्ट्री का पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट है लोगों के पास, नहीं है, आज भी लोग इससे जूझ रहे हैं। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, दोस्त का हो, आपके कोई करीबी का हो, जो आपने ऐसा देखा हो पैंडेमिक के टाइम पे? हाँ हाँ, मेरे रहे हैं, रिलेटिव्स रहे हैं जो प्रॉपर जॉब्स में थे। एंड मुझे ये स्टैटिस्टिक नहीं पता था कि विमेन ज्यादातर लेट ऑफ हुई हैं मेन से ज्यादा। पर जितना मैं जानता हूँ, जैसे मेरे दूर के कोई रिलेटिव थे, ब्रदर इन लॉ, एंड 1 साल तक, मतलब बहुत टाइम तक एंड उस टाइम पे आप सोच रहे हो कि यार ऑनलाइन करूं। और फिर ये भी होता था कि अब दूसरी नौकरी मिल रही है, तो वो आपका पोजीशन जैसे किसी नौकरी में यहाँ थी, आपको ये पर्टिकुलर मैनेजर थे, अब आपको लोअर इसमें पोजीशन में मिल रहा है किसी और कंपनी में। आप वो भी नहीं आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि क्यों करूं मैं, आपने इतना साल एक कंपनी को दिया है, एक उसको दिया।
तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आई एम श्योर फॉर पीपल जैसे जो हम तो वैसे भी फ्रीलांसर्स रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने 4 महीने एक प्रोजेक्ट को देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट को देते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स अलग हैं, लेकिन आई थिंक जो लोग हर दिन जो जॉब कर रहे होते हैं उनकी अपनी अपनी अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो वही यहाँ पे दिखाया हुआ है, मतलब आकृति के थ्रू। और नेक्स्ट मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होने वाले हैं श्रेया? तो हमारा पहला रिलीज, साल का पहला रिलीज इज ऑन जनवरी 21 जो कि ऑन अनपॉज 2 रिलीज हो रहा है, तो प्लीज देखिएगा जरूर। उसके बाद मेरा फिल्म लूप लपेटा आ रहा है नेटफ्लिक्स पे फरवरी 4। उसके बाद बाल्की सर के साथ फिल्म है चुप, और उसके बाद साबिर सर की फिल्म है अद्भुत। राइट, अच्छा अपनी ऑडियंस से क्या बोलना चाहेंगे आप दोनों अनपॉज्ड के लिए, स्पेशली द कपल? तो प्लीज our anthology, our shows releasing on January 21st, जरूर देखिएगा। शायद आपको कुछ कनेक्शन मिल जाए हमारी कहानी से, आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो या आपने फैमिली को देखा है या किसी और को देखा है। बट प्लीज अगर आपको कुछ पसंद आए तो मुझे बता दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आए तो प्रियांशु को बता दीजिए। और अगर आपको हम दोनों पसंद आते हैं तो दोनों आ रहे हैं एज द कपल, तो द कपल भी पसंद आएंगे। अगर आपको श्रेया का काम आपने हर जगह उसको देखा ही है पिछले 2 साल से, मुझे भी अलग अलग जगहों में देखा है, तो अब हम साथ में आ रहे हैं। करेक्ट। तो जैसे श्रेया ने कहा कि रिलेटेबल कहानी है, कोई ड्रामा नहीं है, रियल स्टोरी है, हम सब रिलेट कर सकते हैं इस कहानी से। तो आप देखिए एंड एंजॉय योरसेल्फ Jan 21st। यस, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस श्रेया एंड प्रियांशु। थैंक यू। थैंक यू सोनाली।